प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के टू मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स के बारे में जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि अगर किसी को इन दोनों में से सिर्फ एक कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैटेगरी कौन सा होगा, क्या एक साथ इन दोनों कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इन दोनों कैटेगरीज के फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को वॉच करने के दौरान अगर कोई वैल्यू एडिशन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड होते क्या हैं। फ्लेक्सी कैप फंड नाम से पता चल रहा है ना, फ्लेक्सी, तो यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मार्केट कैप का मतलब क्या हुआ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की कोई भी फंड लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, मिड कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा और स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा। लाइक लार्ज कैप के जो फंड्स होते हैं उसका क्या लिमिटेशंस होता है, तो वो टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% उन्हें लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, बाकी का 20% वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स को अगर आप देखेंगे तो उन्हें अपने टोटल एसेट का मिड कैप को एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में और स्मॉल कैप के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, बाकी का जो 35% है कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप के जो फंड्स हैं यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बेसिस मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अगर ना फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट कंडीशंस में अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे ना। मल्टी कैप के फंड्स क्या होते हैं, मल्टी कैप फंड अगेन नाम से ही क्लियर है ना, मल्टी कैप मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% ईच इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, और बाकी का जो 25% बचा वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कैटेगरीज में बड़ा डिफरेंस है। हाँ, फ्लेक्सी कैप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन मल्टी कैप में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में एटलीस्ट 50% इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। मल्टी कैप कैटेगरी काफ़ी पुराना है जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी नया है, कुछ साल पहले ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन जब आप नंबर ऑफ फंड्स देखेंगे ना तो मल्टी कैप कैटेगरी में आपको नंबर ऑफ फंड्स बहुत कम दिखेंगे जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना, एक पुराना कैटेगरी है वहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स कम है, एक बिल्कुल नया कैटेगरी वहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हुआ है क्योंकि पहले देखिए जो भी फंड्स थे ना, मतलब जो अभी फ्लेक्सी कैप में पुराने फंड्स हैं वो सारे मल्टी कैप फंड्स हुआ करते थे कुछ सालों पहले तक, और वहाँ पे वो फ्लेक्सी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट किया करते थे। मार्केट कैप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहाँ मन किया वहाँ इन्वेस्टमेंट किया बेसिस मार्केट कंडीशन। तो वहाँ पे सेबी ने फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि देखिए नाम यहाँ मल्टी कैप है तो आप फ्लेक्सी कैप की तरह अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वहाँ पर जब रिस्ट्रिक्शन लग गया तो उसके बाद फिर सेबी के पास रिक्वेस्ट किया गया कि एक तरह इस तरह का कोई कैटेगरी बनाया जाए जहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी हो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का बेसिस मार्केट कंडीशन। तो उसके बाद फ्लेक्सी कैप का जो कैटेगरी है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो देखिए यहाँ पे उस समय जो काफ़ी सारे मल्टी कैप फंड्स थे ना उन्होंने अपना कैटेगरी चेंज कर लिया, वो ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स बन गए। इसीलिए मल्टी कैप में आपको कम फंड्स मिलेंगे और फ्लेक्सी कैप में आपको ज़्यादा फंड्स मिलेंगे, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फंड्स मिलेंगे। नाउ हम कुछ टॉप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही फंड्स को मैंने सेलेक्ट किया है, जो फंड सेलेक्ट नहीं किए गए हैं ऐसा नहीं है कि सारे फंड्स खराब हैं, ये बात ध्यान में रखें। करंट परफॉर्मेंस वाइज हाँ कुछ फंड्स को सेलेक्ट किया गया है जिनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली एज कम्पेयर टू बेंचमार्क रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे आप कुछ टॉप मल्टी कैप फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे महिंद्रा मनुलाइफ, निपॉन इंडिया और क्वांट एक्टिव फंड्स को मैंने सेलेक्ट किया है। इन फंड्स का आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का CAGR रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान का और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। सारे होराइजन्स में आप कंपेयर करें बेंचमार्क के साथ तो ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं और ज़्यादातर होराइजन्स में काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं।
तो करंट परफॉर्मेंस वाइज ये तीनों ही फंड काफ़ी अच्छे फंड हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई फंड यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो फंड ख़राब है। आपको सिर्फ देखना है कि जिस भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है या फिर बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो उस फंड को भी हम अच्छा फंड मानेंगे। यहाँ पे कुछ टॉप फ्लैक्सी कैप फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ एडलवाइस, फ्रैंकलिन, HDFC, JM फ्लैक्सी कैप, पराग पारेख और क्वांट के फ्लैक्सी कैप फंड्स का मैंने डिटेल्स लिया है। ज़्यादातर फंड्स यहाँ पे ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो करंट परफॉर्मेंस वाइज सारे फंड्स अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ टॉप मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप फंड्स का हम मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे ताकि आइडिया मिल सके ना कि मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप में क्या कोई डिफरेंस है तो क्या है, इससे हमें लाइव पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बेंचमार्क आप समझ लें। हाँ, ये है ऊपर दो मल्टी कैप के फंड्स मैंने लिए हैं, क्वांट और निपॉन इंडिया का, और नीचे JM फ्लैक्सी कैप और क्वांट फ्लैक्सी कैप, दोनों फ्लैक्सी कैप के फंड्स हैं। तो ऊपर के दो मल्टी कैप, नीचे के दो फ्लैक्सी कैप। मल्टी कैप का बेंचमार्क क्या है? देखिए, निफ्टी 500 50 25 25 दोनों का सेम बेंचमार्क है। निफ्टी 500 मतलब क्या हुआ कि इसमें टॉप के लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स, उसके बाद के 150 मिड कैप स्टॉक्स और उसके नीचे के 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो सभी कुछ इसमें है। 50 का मतलब हुआ 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। तो ये जो इंडेक्स है जिसको ये फॉलो करते हैं फंड्स, उसमें इस तरह का एक्सपोजर रहता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। जबकि फ्लैक्सी कैप का देखा तो यहाँ पे देखिए सिंपली BSE 500, निफ्टी 500 मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, इसीलिए इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मार्केट कैप एलोकेशन देख लेते हैं। मल्टी कैप फंड, हाँ, क्वांट एक्टिव फंड, निपॉन इंडिया, दोनों का अगर आप देखेंगे तो एक जैसा ही है, कोई डिफरेंस खास यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये दोनों अगर आप एडअप करेंगे तो देखिए क्वांट में 52% के आसपास आएगा और निपॉन में अबाउट 55% के आसपास आएगा। तो दोनों में ही मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। नाउ फ्लैक्सी कैप फंड्स को देख लेते हैं। तो देखिए, फ्लैक्सी कैप फंड अगेन फंड मैनेजर डिसाइड करेगा बेसिस मार्केट कंडीशन की कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है। दोनों का बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है इन्वेस्टमेंट स्टाइल ना। यहाँ पे देखिए, हाँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का बिल्कुल अलग है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, लेकिन रिटर्न दोनों का ही अच्छा आया है। JM फ्लैक्सी कैप का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आया है, उसका बड़ा रीज़न ये है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप में बहुत कम एलोकेशन है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, जबकि मिड कैप, स्मॉल कैप में अबाउट 60% का एलोकेशन लिया है। तो मल्टी कैप से भी ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पे लिया हुआ है फ्लैक्सी कैप में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर फ्लैक्सी कैप फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अगर एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तब तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है ना, थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो जनरली वैसे फ्लैक्सी कैप फंड्स की तरफ जाएं जहाँ की मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोज थोड़ा कम हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ज़ीरो हो, थोड़ा कम हो, लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा हो ताकि रिस्क कम हो। और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब तो कोई भी फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लैक्सी कैप में देखिए बिल्कुल अलग है ना, लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, जबकि मिड कैप, स्मॉल कैप में अबाउट 26% का एलोकेशन है। इसीलिए मैं आपको ना हमेशा ही ये बताता हूँ कि देखिए, जब भी आप कोई भी फंड सेलेक्ट करें अपने पोर्टफोलियो का, तो उसका मार्केट कैप एलोकेशन जरूर चेक कर लें। ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट कैप एलोकेशन फंड मैनेजर थोड़ा बहुत चेंज करता रहेगा, टोटली अग्री, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं। मार्केट कैप एलोकेशन फिक्स तो है नहीं, ये बात बिल्कुल सही, लेकिन रफली आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंड जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर ले रहा है। नाउ हम जान लेते हैं कि इन दोनों कैटेगरीज में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैटेगरी हमारे लिए सूटेबल है या फिर दोनों ही कैटेगरीज हमारे लिए सूटेबल है। तो देखिए, कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जब आप डिसीजन लेने जा रहे हो तो कैसे डिसाइड करेंगे कि सूटेबल है या नहीं, तो वो आप डिसाइड करेंगे अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बेसिस पे। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, मॉडरेट मीन्स रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से ज़्यादा या फिर 7 ईयर्स से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप फ्लैक्सी कैप फंड्स को प्रेफरेंस देंगे। खासकर वैसे फ्लैक्सी कैप फंड्स
जिनका लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम है, तो ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर्स है, उससे भी ज़्यादा है, इन दैट केस आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। आपके लिए दोनों सूटेबल हो सकता है। यहाँ पे ऑफकोर्स जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आप डिसाइड करते हैं कि रफली लार्ज कैप में, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप रफली ऑफकोर्स कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप के लिए जाएंगे या मल्टी कैप के लिए जाएंगे या फिर दोनों जाएंगे। सिर्फ वहाँ पे आप मार्केट कैप एलोकेशन का ध्यान रखें। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइलर्स के लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स ही ज़्यादा सूटेबल होंगे, क्योंकि मल्टी कैप आपने देखा ना, वहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर 50% से भी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में आप जरूर मेंशन करें। जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो ट्राई करूंगा आपके सारे क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।